पंचायत चुनाव इस बार बड़ा रोचक होता जा रहा है। पंचायत चुनाव के लिए दावेदारी ठोक रहे प्रत्याशियों के लिए जीत की राह असर आसान नहीं दिख रही, लेकिन नाहरकोला खुर्द से बहुचर्चित प्रत्याशी अपनी शिक्षा और संस्कृति और विचारों के जरिए गांव को विकास की ओर ले जाने के लिए अग्रसर शशांक राजपूत मैदान में सरपंच पद के लिए उतरे हैं, जिनका चुनाव चिन्ह हैंडपंप है। सरपंच पद के उम्मीदवार शशांक राजपूत उर्फ हैप्पी को ग्रामीण जनता का भारी जन समर्थन मिल रहा है, क्योंकि शशांक के द्वारा जनता के बीच पहुंचकर शासन से जुड़ी सारी योजनाओं का लाभ सीधे हितग्राहियों तक पहुंचाने की बात की जा रही है। आपको बता दें कि प्राइम्स टीवी न्यूज से खास बातचीत में सरपंच पद के उम्मीदवार शशांक राजपूत ने बताया है कि वह इस बार ग्राम पंचायत के सभी गांव में शासकीय भूमि पर वृक्षारोपण किया जाएगा और साथ ही ग्राम पंचायत के सभी ग्राम में जो पात्रताधारी हैं उन्हें वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि मनरेगा के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों का जॉब कार्ड बनाकर उन्हें रोज कर दिया जाएगा और लोगों की सुविधा के लिए शमशान घाट तक सुगमता से पहुंचने के लिए मुख्य मार्ग में जोड़ने का कार्य निर्माण किया जाएगा। जबकि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री की सभी योजनाओं को हर ग्राम सभा की मीटिंग से सभी व्यक्ति को ग्राम के निवासियों और पंच उप सरपंच को सरपंच एवं सचिव के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। शशांक राजपूत ने बताया कि जिससे सभी योजनाओं को लाभ पात्रता के अनुसार लिया जा सके और ग्राम पंचायत के सभी ग्राम वासियों से निवेदन है कि यदि कोई व्यक्ति सरपंच पद, सचिव, ग्राम सहायक सचिव रिश्वत की मांग करता है तो आपको मोबाइल नंबर दिया जाएगा, आप उस पर शिकायत कर सकते हैं। आपकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। ग्राम पंचायत को वितरित की जाने वाली राशन की दुकान को मालिक पंचायत में लाने का भी प्रयास किया जाएगा, जिसमें पंचायत के व्यक्तियों को पात्रता रखने हुए पंचायत भवन में ही सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। ग्राम पंचायत नाहरकोला खुर्द के बहुचर्चित प्रत्याशी शशांक राजपूत से खास बातचीत की। देखिए हमारे साथ गजेंद्र सिंह राजपूत। या नाहरकोला के समस्त मतदाताओं से निवेदन करता हूं कि मेरा प्रत्याशी और मैं जो मुख्य मार्ग से गांव में आने का जो रास्ता है, जिस पर अभी रेत बिछी, जिस पर आप लोग निकल कर आ रहे हैं और गांव के लोग जा रहे हैं, जिसका भूमि पूजन 5 तारीख को जेसीबी के साथ होगा, ये हमारा वादा है। से इस वक्त नाहरकोला खुर्द की ग्राम पंचायत के अधीन आने के वाले ग्राम चापादेवड़ी में हम खड़े हैं और यहाँ पर जो सुशांत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, जो सरपंच प्रत्याशी हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। सुशांत जी बताइए कि आप जो सरपंच के प्रत्याशी हो, आप किन मुद्दों को लेकर विकास में आए? मैंने जैसा कि देखा गांव में जो सरकार योजना निकालती है उसकी ना कोई लाभ मिल रहा है, ना कुछ, ना गांव में लाइट है, ना पानी है, ना रोड है ढंग की। तो इन चीज़ों को देखकर मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे सरपंच पद पे खड़ा होना है और मुझे यदि मैं जीतता हूँ तो मुझे ये सब जो भी समस्याएं इन्हें सुलझाना है। क्योंकि आज की डेट में आप गांव में देख सकते हैं, कोई भी इंसान जो भी ना किसी के पक्के मकान हैं, बहुत कम लोगों के हैं। और सरकार ने ये योजना निकाल चुकी है कि हर गांव में पक्के मकान होंगे, पानी होगा, रोड होंगी, लाइट होगी, बट गांव में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों को देख के मैं इस चीज़ में उतरा हूँ और यदि मैं जीतता हूँ तो मैं इन चीज़ों को सुलझाऊँगा। जैसे मुख्यमंत्री आवास है, प्रधानमंत्री आवास है, कई गरीब परिवारों को आज 7 साल से जो सरपंच है उसकी तरफ से अभी तक नहीं मिले हैं और शौचालय से के लिए बाहर जाना पड़ता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह जी मोदी आए दिन घोषणा करते हैं कि हर गरीब परिवार को मकान मिले, शौचालय मिले। आपके गाँव में अभी तक क्या क्या चीज़ें मिली और कैसे कितने परिवार अभी तक कुछ भी नहीं मिली है, सिर्फ एक रोड के अलावा ना शौचालय है, ना लाइट है। सरकार ने निकाल के रखा है कि लाइट हर गांव में लाइट होगी, बट आप आज भी गांव घूम के देख सकते हैं लाइट कहीं नहीं है। तो इसीलिए ना कहीं शौचालय, आज की डेट में भी पब्लिक बाहर ही जा रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था में आपके यहाँ क्या है? स्वास्थ्य व्यवस्था में भी कुछ भी नहीं है, ना एक हॉस्पिटल है, ना कुछ। आज भी यदि आदमी का कुछ केस बिगड़ता है तो आदमी को 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। क्योंकि आपके ग्राम पंचायत के अधीन 3 गाँव आते हैं और बारिश में बहुत सारी समस्या आती है स्वास्थ्य को लेके, चाहे डिलीवरी ब्लड हो, उसके लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। बहुत ज़्यादा समस्या उस चीज़ में, तो क्योंकि यदि बारिश हो रही है तो मतलब आदमी का केस, आधा से ज़्यादा केस यहीं बिगड़ जाता है। और यदि यहाँ पे अच्छी फैसिलिटी हो, हॉस्पिटल हो, तो कुछ समय के लिए वो केस वहीं के वहीं सुलझ भी सकता है, फिर हम भले उसे आगे रेफ़र कर सकते हैं। आपके ग्राम पंचायत के अधीन सोसाइटी में गरीब बच्चों को गल्ला वगैरह, गरीब लोगों को गल्ला वगैरह मिलता है बराबर? किसानों के लिए खाद बीज के लिए सोसाइटी कितना किलोमीटर दूर है? यहाँ से 7 किलोमीटर। क्या आपके यहाँ क्षेत्र में
सोसाइटी आपके क्षेत्र में होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर किसानों को अधिक से अधिक भाड़ा लगता है। जो केंद्र है उस पर जाने के लिए कम से कम 50 गाँव पर जुड़ा है। बिल्कुल गाँव में इसके लिए कागज के लिए लंबी लाइनें भी लगाना पड़ती है। इसके लिए आप कुछ सोचोगे? हाँ, मैं गाँव में सोसाइटी। आपका नाम क्या है? समीर शर्मा। आज ग्राम पंचायत नारकोला खुर्द के प्रत्याशी सुशांत सिंह राजपूत के समर्थन में आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच एक बहुत महत्वपूर्ण पद है। हम चाहते हैं कि पंचायत में भ्रष्टाचार ना हो, एक युवा शिक्षित सरपंच बने जिसको प्रदेश भर जाने के ऐसी भी पंचायत होती है जहां इतना अच्छा विकास होता है। हम पूरी पंचायत में विकास करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत देना चाहते हैं और हमारा जो उम्मीदवार है वो ऐसा ही उम्मीदवार है, ईमानदार है, योग्य है, पढ़ा लिखा है, जनता की परेशानियों को समझेगा। सरपंच एक बहुत बड़ी कड़ी है। अगर यहाँ से व्यक्ति शुरुआत करता है तो मैं कहता हूँ कि आगे आने वाले समय में उसको विधायक बनने से कोई नहीं रोक सकता, अगर वो बहुत अच्छा काम करे तो। क्षेत्र की जनता का कहना है कि 7 साल से यहाँ के 3 गाँव के अंदर जो पंचायत हैं बहुत परेशान है। यहाँ के गरीबों को इंदिरा आवास मकान नहीं मिला, शौचालय नहीं मिला, गाँव के अंदर स्वच्छता का अभियान बिल्कुल नहीं चला गया। यहाँ का जो सचिव है जो एक महीने देखने को नहीं मिलता। पूरे प्रदेश की यही स्थिति है। जनता क्या है, समझती नहीं है कि हमको किसको बनाना है। अगर योग्य व्यक्ति आएगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति आएगा, वो एसडीएम से लेके नीचे पटवारी तक, सचिव तक बात करेगा, सक्षम रहेगा, उसको कोई घुमा नहीं सकता है। आज मैं देख रहा हूँ भ्रष्टाचार इतना चरम पे है कि चाहे वो इंदिरा आवास हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे छोटे छोटे से मुख्यमंत्री आवास हो, सब में रिश्वत ली जाती है और हर टेबल पे रिश्वत लगती है। इसी को मिटाने के लिए, यही सब चीज़ों को, हमको विकास को आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ऐसा उम्मीदवार खड़ा किया है। और मेरी पूरी जनता से अपील है कि ऐसे व्यक्ति को भारी बहुमत से विजयी बनाए जिसमें उसका हौसला बढ़े और वो आगे काम कर सके। आप जनता के बीच किन किन मुद्दों को लेके चुनाव में अपील कर रहे हो? जैसा कि अभी मैं गांव में तीनों गांव में घूम के देख रहा हूँ, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो कुटीर होना चाहिए, मुख्यमंत्री का उसको होना चाहिए, सरपंच और सचिव के जितने हितैषी हैं उन लोगों को आवंटित हो रही है। बाकी जो पात्रताधारी है उन लोगों को कोई कुटीर, कोई शौचालय, कोई व्यवस्था नहीं। अभी विगत 6 महीने पहले कई सीटें, सीमेंट की बोरियां, दरवाजे पूरे ख़राब हो गए, जो कि किसी भी हितग्राही को उपलब्ध नहीं कराया गया। वो ख़राब हो गई, सीमेंट पूरी पत्थर हो गई। सचिव और उससे सरपंच के माध्यम से किसी को दिया नहीं गया। आज जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको सबसे जरूरी है सर छुपाने के लिए जगह। शासकीय भूमि जो पड़ी हुई है, जिनका दबंगों ने कब्जा कर रखा है शासकीय भूमि पर, उस दबंगों से उस कब्जा लेके जो जिनके पास भूमि, जो मकान नहीं है, उनको शासकीय पट्टे की सबसे पहले प्राथमिकता मेरी ये रहेगी। शासन से मैं एक और गुजारिश करूंगा कि जो दबंगों के अंदर जो कब्जा कर रखा है तो उसको पहले पंचायत के अधीन करके उसमें ही शासकीय पट्टे आवंटित किए जाएंगे। पानी, जो नल जल योजना के अंतर्गत जो पानी की व्यवस्था है, घर का नल, आज महिलाएं हैंडपंप पे पानी की लेने के लिए आधा किलोमीटर दूर जा रही है। उसके बाद में भी पानी पर्याप्त, कई बार लड़ाइयाँ हो रही हैं हैंडपंप पे। जिनके यहाँ मोटर है वो है, अगर परिचित या अपने रिश्तेदार हैं तो दे देते हैं, अन्यथा पानी की सबसे बड़ी समस्या है। मेरी सबसे प्राथमिकता ये भी रहेगी कि नल जल योजना के अंतर्गत तीनों गांव में टंकी बनवाकर घर घर नल लगवाने की प्राथमिकता भी रहेगी। आज जैसे गरीब वृद्धा पेंशन है, जो पात्र 60 साल से ऊपर जो वृद्धा पेंशन की जो गवर्नमेंट का वो है, तो हमारे यहाँ सरपंच और सचिव के पास जाते तो सचिव ने मना कर दिया कि बोले आप संबल कार्ड नहीं है, कई लोगों आप वो लेके आइए। संबल कार्ड कहाँ से बनता है किस लोगों को मालूम नहीं, उन्हें कोई जानकारी दे रहे हैं। जो शासकीय जो जितनी योजनाएँ आ रही है उससे आज तक किसी किसानों, क्यों भाई साहब, किसी को अवगत कराया क्या सचिव सरपंच ने? नहीं, किसी को कोई अवगत नहीं कराते। अपने हिसाब से उन्होंने डायरी लिख ली, बैलेंस शीट बना ली, पैसा आया। मनरेगा के अंतर्गत आज भी कोई काम नहीं हुआ, मगर मनरेगा के अंतर्गत कितना पैसा निकला है वो मेरे पास मैंने निकलवा के रखा हुआ है। चूँकि मनरेगा के अंतर्गत कोई काम नहीं हुआ तीनों गाँव में, ये मैं आपके पास प्रूफ देने को तैयार हूँ।